नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं वर्चुअल डोप टेस्ट के बारे में। देखिए, जो यूएस की एंटी डोपिंग एजेंसी है उन्होंने ये कहा है कि हम अपने उन खिलाड़ियों का जो लॉकडाउन के दौरान घर पर हैं उनका हम एक टेस्ट लेंगे और इसके लिए उन्होंने वाडा से परमिशन भी ले ली है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसका स्टेबलाइजेशन हुआ था 10 नवंबर 1999 को और इसका कनाडा के मॉन्ट्रियल में हेडक्वार्टर है। इतनी जानकारी आपको वाडा के बारे में रखनी होगी। जी हाँ, और अब इसके बाद वर्चुअल डोप टेस्ट ये एक्चुअल में है क्या, तो देखिए क्यों ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन है। यूएस भी 2 महीने का लॉकडाउन झेल रहा है और आगे भी एक्सटेंड कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे खिलाड़ी जो चीटिंग कर सकते हैं उनके लिए एक बड़ी सी विंडो खुल गई है कि अब 1 डेढ़ महीना 2 महीने हमारे पास कोई आया नहीं है या आएगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि वो ड्रग ले सकते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकें, बढ़ा सकें। तो ऐसे लोगों पर निगरानी रखने के लिए और इनका समय समय पर टेस्टिंग होती रहे, इसके लिए यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि हम यूएसएडीए यूएस यूनाइटेड नेशन एंटी डोपिंग एजेंसी, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इन्होंने कहा है कि हम अपने लोगों का क्या करेंगे, अपने खिलाड़ियों का टेस्ट लेंगे। और वो टेस्ट कैसे लेंगे उसके बारे में भी आज अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जैसे जिस तरीके से वाडा होता है, अभी याद आया, उसी तरीके से भारत का भी है नाडा, NADA। नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी, वो नहीं जो ये धरती मेरी माँ है, वही सुनील शेट्टी हैं। ठीक है, अब देखिए, जो आजकल की जो ड्रग्स होते हैं, जो न्यू टेक्निक के ड्रग्स आ गए हैं, वो काफ़ी कारगर साबित होते हैं। क्योंकि वो अभी नहीं है, जैसे कि आपका अगर कोई भी मान लीजिए आपकी रेस आज से 7 दिन बाद है, तो आप अभी से डोप लेंगे, अभी से आप ड्रग्स लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लेना पड़ेगा। ये पुरानी टेक्निक थी, ये आप 20 साल पहले चलता था। अब क्या होता है, लोग खिलाड़ी जो होते हैं वो पहले 1 डेढ़ 2 महीने पहले ड्रग लेते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। और जब तक कि उनकी बारी आती है, कह लेते हो उनकी चांस आता है, तब तक कि वो अपने शरीर से वो आउट भी कर लेते हैं उस ड्रग को। उस ड्रग का कोई भी सबूत नहीं मिलता। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा नए नए प्रकार के ड्रग आ चुके हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए और कहीं ना कहीं लोग कर रहे होंगे, इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि वो अपने लोगों का डोप टेस्ट कराएंगे। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो इसके बारे में हमने कई पॉइंट्स में लिया है। सबसे पहले वेयर अबाउट रूल्स के बारे में, तो आइए पढ़ते हैं वेयर अबाउट रूल्स है क्या। देखिए, वेयर अबाउट रूल्स है क्या, आप हम बताते हैं व्हाट इज वेयर अबाउट रूल्स। तो देखो, इस नियम के अनुसार आपको खिलाड़ी को, मतलब जो भी खिलाड़ी होगा, उसको पूरे दिन के दौरान 1 घंटे में यह तय करना होगा। और ये किसको बताना होगा? डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर को यह बताना होगा कि वो खिलाड़ी कहाँ पर मिलेगा 1 घंटे के दौरान, ताकि वो क्या कर सकेगा, एक रेंडमली आपके पास एक कॉल कर सकेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल होगी और उसमें ही आपको इसको कॉल को उठाना होगा। बताएंगे आगे, सारी चीज़ बताएंगे। देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि इस नियम के अनुसार खिलाड़ी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पूरे 1 दिन में आपका 1 घंटे के लिए लोकेशन बतानी होगी जिसमें यह टेस्ट आपको दिया जा सके। और 1 घंटे के दौरान आपको कॉल आएगी और डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर ये कॉल करेगा। इसके बाद दूसरे पॉइंट भी लिखा गया है कि ये कैसे होगा, कि एक्चुअल में क्या है, लोगों के जो खिलाड़ी हैं उनके घरों में ये टेस्ट किट पहले से ही पहुंचा दी गई है। तो ये ऑनलाइन टेस्ट किट डिलीवर कर दी जाएगी, इनको पहले से ही इनके घर में आ जाएगी। अब देखो, यहाँ पर तीसरा पॉइंट में हमने लिखा है कि जो डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर होगा वो बिना किसी नोटिस के वीडियो कॉल करेगा। यानी आपके पास नोटिस नहीं आएगी, जैसे भी होगा आपको कॉल की जाएगी और उसी समय आपको ये कॉल अटेंड करनी होगी, उठाना आवश्यक होगा। ठीक है, तो ये कॉल उठानी आवश्यक होगा उन खिलाड़ियों के लिए जो कहीं ना कहीं भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड के लिए खेलते हैं, नेशनल के लिए खेलते हैं। खिलाड़ी को अपना ब्लड और यूरिन सैंपल भी देना होगा, उस टेस्ट किट में रखना होगा। जो टेस्ट किट होगी उसमें अपना ब्लड और यूरिन टेस्ट दोनों ही देना होगा। तो देखिए, यहाँ पर वर्चुअल, अब चौथा पॉइंट क्या है इसके बारे में अभी सारी जानकारी दे रहे हैं
यह वर्चुअल डोप टेस्ट इसलिए आवश्यक है ताकि किसी प्रकार की कोई ड्रग या लॉकडाउन के दौरान उन पर नज़र रखी जा सके। ये तो पॉइंट मैंने ऊपर आपको बता दिया। तो देखिए ये क्या है कि ब्लड और यूरिन टेस्ट इनको देना ही होगा। अब ब्लड टेस्ट तो ठीक है, ब्लड टेस्ट आपको उनको दे दिया जाएगा। एक सिरिंज होगी, सिरिंज में ब्लड आप उनके सामने कॉलिंग होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, वीडियो कॉलिंग होगी और उन्हीं के सामने आपको ब्लड निकालना पड़ेगा और उसमें रखना पड़ेगा। एक किट होगी उसमें आपको देना पड़ेगा। अब उसके बाद यूरिन का जब बात आती है तो सीधी बात है, यहाँ पर एक प्राइवेसी इशू तो बनता ही है। तो इसको कैसे किस तरीके से करा जाएगा? देखिए जहाँ बात आती है यूरिन सैंपल की, तो ये कहीं ना कहीं एक इशू बनता है प्राइवेसी इशू का, क्योंकि आप उनके सामने तो आप दे नहीं देंगे, ठीक है, कैमरे के सामने तो आप यूरिन सैंपल दे नहीं देंगे। तो आपको क्या करना होगा कि जो डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर होगा वो ये कहेगा कि ठीक है आपको जहाँ पर भी देना है वहाँ पर भी आप दीजिए, पर हमें उस जगह की पूरी जानकारी दीजिए और वीडियो के थ्रू हमें दिखाइए कि आप कहाँ पर देने वाले हैं। तो उसकी वो पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेगा, जैसे भी वो कहेगा उसे आपको करना पड़ेगा, मतलब खिलाड़ियों को करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको सैंपल देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है कि यह वर्चुअल डोप टेस्ट किस लिए होता है, क्योंकि किसी प्रकार का ड्रग खिलाड़ी लॉकडाउन के दौरान ना ले सके। अब आते हैं इसके बारे में कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो प्रॉब्लम सबसे पहले यूरिन प्राइवेसी इशू का हो सकता है। तो यूरिन प्राइवेसी इशू का जैसे कि बताया ये प्रॉब्लम तो हो सकती हैं, हालांकि जो लेडी एथलीट्स होती हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। पर एक और प्रॉब्लम्स हो सकती है कि हो सकता है इन्हीं के ही खिलाड़ी ने ये कह दिया था, हो सकता है कोई भी व्यक्ति अपना पुराना यूरिन दे दे या किसी दूसरे का यूरिन दे दे, वहां पर रखा हुआ, छुपाने वाले छुपा सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि एक टेम्परेचर इशू का भी एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। वहां पर एक किट में एक ऐसा होगा जो टेम्परेचर भी डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि आप जब यूरिन लेके आएंगे वहां पर आपको टेस्ट कराना होगा। टेस्ट का मतलब है टेम्परेचर टेस्ट किया जाएगा कि आपका यूरिन फ्रेश है या नहीं, क्योंकि जो फ्रेश यूरिन होता है उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के अप्रॉक्स लगभग बराबर होता है। दूसरा आता है कि ओल्ड यूरिन कहीं पुराना यूरिन ना हो या फेक यूरिन किसी दूसरे का, जो कि हमने अभी आपको बताया। एक और आता है इसमें प्रॉब्लम्स जो कि मैंने लिखी नहीं है, वो आता है ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपको पता ही है कि आप जब ब्लड उस ट्यूब में दे देंगे और उस ट्यूब को एजेंसी तक पहुंचने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगेगा। बहुत सारे 2 से 3 दिन का समय लगेगा। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर रहते हैं। 2 से 3 दिन का समय रहेगा तो जो ब्लड होता है वो सूख जाएगा और सूखे हुए ब्लड पर एक पॉसिबल टेस्ट ही कर सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट नहीं किए जा सकते हैं। अब एक और आती है बात कि इंटरनेट की भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इंटरनेट की प्रॉब्लम किस तरीके से आ सकती है, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कहीं ना कहीं दूर दराज होंगे जहाँ पर इंटरनेट सुविधा उतनी अच्छी नहीं होगी, तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। फिर एक और प्रॉब्लम आ सकती है, चौथी प्रॉब्लम्स की, हाँ जब जिस दौरान आप टेस्ट दे रहे हो अगर उस दौरान ही इंटरनेट चला गया तब क्या हो सकता है। अगर टेस्ट हो गया तो क्या, अगर हो गया तो क्या ये पूरा टेस्ट आपको फिर से देना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आ सकती हैं। तो इसके लिए भी यूएस गवर्नमेंट सरकार सोच रही है किस तरीके से हो, और अपने भारत में भी ऐसा हो सकता है, मे भी हो सकता है कि वो भी या इस तरीके का कोई खास कदम उठाएं। फिलहाल आज के टॉपिक में बस इतना ही, इसके बाद कुछ भी नहीं है। और बताइएगा आपको ये टॉपिक कैसा लगा, किस तरीके से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है, किसी भी प्रकार का परामर्श है, तो आप इस वीडियो के अंत में जरूर दीजिएगा। और हाँ एक और बात, कई बार वीडियो में क्या होता है, कोई चीज़ गलती हो जाती है, लिखने में भी गलती हो सकती है, बोलने में भी गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, हम लोग भी इंसान हैं। पर अगर कोई गलती हो जाती है तो मैं उसको सबसे ऊपर कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, जो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई भी गलती होती है तो वह आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी, मैं उसको सुधार करके पिन करके वहां पर दे देता हूं। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।